तो भगवान को कौन से लोग पसंद है? निर्मल मन वाले पसंद है। जो को मन बोले निर्मल हो वो भगवान जी नहीं पसंद है। और जो का मन में छल है, कपट है, भगवान को वो लोग पसंद नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट करने वाले लोग, छल छिद्र करने वाले लोग भगवान को पसंद नहीं है। बोलो जय श्री राम। उसी प्रकार ये भागवत की कथा किसके भीतर बैठती है? भागवत कौन होता है? जिसके अंदर बल मद नहीं होता है, उसके अंदर ये भागवत की कथा बैठती है। और वो भागवत है जिसके अंदर अभिमान है, वो कभी भागवत नहीं हो सकता है। देखो भाई, उसके अंदर ये कभी कथा नहीं बैठ सकती। देखो भाई, ये जो पहाड़ है, ऊपर ऊपर बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो जब बरखा होती ना, बरखा, तो इन पहाड़ों के ऊपर पानी तो बरसता है, पर टिकता नहीं है, ठहरता नहीं है। पानी ठहरता कहां है? जहां गहराई होती है, जहां नीचाई होती है, वहां पानी ठहरता है। बाद बाकी इन पहाड़ों के ऊपर पानी तो बरसता है, पर ठहरता नहीं। ठहरता है क्या? बड़े बड़े पहाड़ों पर पानी ठहरता है क्या? नहीं। पानी ठहरता कहां है? जहां गहराई होती है, जहां नीचाई होती है, वहां पानी ठहरता है। उसी प्रकार ये भगवान की कथा भी किसके भीतर बैठती है? जिसके भीतर, जिसका मन निर्मल होता है, पवित्र होता है, उसी के भीतर ये कथा बैठती है। बाद बाकी इन पहाड़ों के ऊपर पानी तो बरसता है, पर ठहरता नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। पुराण का अर्थ होता है जो पुराना है, पुरातन है, जो सनातन है, उसको पुराण कहते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। शक्ति की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। बोलो किसकी कथा? शक्ति की। शक्ति के बिना भगवान शिव भी शव है। ये पंखा ऐसे में लगाओ जरा, ऐसे इसमें आवाज आ रही ना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हाँ बस थोड़ा ही कर एक नंबर पे रखो। भगवान की जय। तो शक्ति के बिना भगवान शिव भी शव है। शिव जी के ऊपर ई की मात्रा लगी हुई है, और यदि आप ई की मात्रा को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, सब हो जाएगा, सब। तो ई की मात्रा लगी हुई है, इसलिए क्या है? शिव है। और अगर ई की मात्रा हट जाएगी तो क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। यानी शक्ति के बिना भगवान शिव भी क्या है? बोलो सब है। दूसरी बात, ये जितने भी देवी देवता हैं, सब शक्ति के बिना अधूरे हैं।
और जिसकी भी पूजा होती है शक्ति के साथ ही होती है। बिना शक्ति की किसी भी देवता की पूजा नहीं हो रही है। देखो भाई, आपने गणेश जी की पूजा की तो कैसे की? श्रीमन महागणाधिपतये नमः, रिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। तो गणेश जी की पूजा हुई किसके साथ? रिद्धि और सिद्धि के साथ, मतलब गणेश जी की शक्ति के साथ। भगवान शंकर की आपने पूजा की होगी तो कैसे की? श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। भगवान शिव जी की पूजा हुई है किसके साथ? उमा के साथ। आपने भगवान विष्णु की पूजा की तो कैसे की? श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, लक्ष्मी के साथ। ब्रह्मा जी की आप पूजा करोगे तो किसके साथ होगी? बोलो, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, वाणी के साथ। तो जितनी भी देवी देवता हैं सब शक्ति के बिना कैसे हैं? बोले अधूरे हैं। जब इनके साथ शक्ति रहती है तभी समस्त देवता पूर्ण है। बोलो जय श्री राम। शक्ति के बिना सब अपूर्ण है। तो आइए आज हम उन्हीं दिव्य शक्ति की महिमा को सुनेंगे। सबसे पहले महात्म्य में प्रवेश करते हैं। सृष्टौ या सर्गरूपा जगत वन विधो, पालिनी चरौद्री, संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं, क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती, वेखरी वर्ण रूपा, साश्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरीशा, राधितालं करोतु। ये भगवती की देवी भागवत में पहला श्लोक महात्म्य का कहा गया है। जो भगवती सृष्टि रूपा है, सृष्टि करती है। जो ही भगवती विष्णु बनकर के पालन करती है और शिव बनकर के संहार करती है। ब्रह्मा बनकर के वही मां भगवती सृष्टि कर रही है, विष्णु बनकर के वही भगवती पालन कर रही है, और शिवजी बनकर के रुद्र बनकर के संहार कर रही है। हे मां, ये जो संसार है ना, ये आपका क्रीड़ा स्थल है। इस संसारी को लोगों को आप कठपुतली की तरह जैसा नचाना चाहे ये तो ऐसा नाचती। सारे जगत पर आपकी माया व्याप्त है। जिस भगवती की सेवा निरंतर ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव करते हैं, वो भगवती हमारी वाणी को अलंकृत करें। वो हमें वैखरी वाणी दे, पश्यंती और मध्यमा, 3 प्रकार की वाणी को दे। पश्यंती मध्यमा तो तदनु भगवती, वैखरी वर्ण रूपा। पश्यंती मध्यमा और वैखरी, 3 प्रकार की वाणी को जो देने वाली है, वो हमारी वाणी को भी आप अलंकृत करें। ऐसी भगवती के चरणों में हम प्रणाम करते हैं।
व्यास जी के इष्ट देवता हैं नर और नारायण बद्रीनाथ में। तो व्यास भगवान अपने इष्ट देवताओं का ध्यान कर रहे हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण को, नर को और व्यास जी की जो इष्ट देवी है कौन, मां सरस्वती, उसको हम प्रणाम करते हैं। बोलो जय श्री राम। बोली भी कर, हाथ नहीं उठाना है, बोलना है। बोलो जय श्री राम, जय माता दी। हाँ, ऋषियों ने यहां पर अपने गुरुजी से प्रश्न किए